Hello बच्चों, let's read this question. The question says each immunoglobulin has two heavy chains and two light chains. The antigen binding site is found between. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हर जो इम्यूनोग्लोबिन होता है या एंटीबॉडी होता है उसके बीच में दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो हमें कहाँ मिलती है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम एंटीबॉडी का डायग्राम हमें पता है तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एंटीबॉडी का डायग्राम देखते हैं। कंसिडर करो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो, टू हैवी चेन्स के बीच में कभी भी जो है हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट नहीं होगी। देखो, हैवी चेन मतलब ये हैवी चेन है जो लंबी हमें नजर आ रही है, दिस इज हैवी चेन, दिस इज हैवी चेन। इनके बीच में क्या नहीं होगा कभी भी। अब इनके बीच का मतलब है कि यहाँ कहीं पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट नहीं होंगी, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। अब दो लाइट चेन तो बहुत ही अलग है। ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, इनके बीच में भी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट नहीं होगी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वन लाइट चेन एंड टू हैवी चेन, तो एक लाइट चेन के साथ एक ही हैवी चेन जाएगा। एक लाइट चेन और दो हैवी चेन के बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं होगी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वन लाइट चेन एंड वन हैवी चेन, तो यहाँ पे देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हमें क्लियरली लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एक हैवी चेन के बीच में और एक लाइट चेन के बीच में जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। सिमिलरली एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट हो जाएगी, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको ट्वेल्थ की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 135 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।